उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले उत्तराखंड के दो दिग्गज रावतों ने अपनी अपनी पार्टियों को सख्ते में डाल रखा है। 3 दिन पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने ट्वीट कर पार्टी के प्रति अपना असंतोष जाहिर किया। वहीं अब बीजेपी के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने इस्तीफे की बात कहकर बीजेपी को सख्ते में डाल दिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस में उस समय भूचाल आ गया था जब हरीश रावत ने कांग्रेस पार्टी से अलग होने के संकेत दिए थे। उन्होंने अपने एक ट्वीट से संन्यास की ओर इशारा किया था, लेकिन उस एक ट्वीट ने कांग्रेस हाईकमान को एक्शन में लाया और अगले ही दिन रावत की राहुल गांधी से मुलाकात हो गई। हरीश रावत भले ही यह बात कह रहे हों कि मीटिंग के बाद सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन समझ में यह नहीं आता कि हरीश रावत तो पहले भी चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष थे और अब भी अध्यक्ष हैं। जो हरीश रावत चाहते थे वैसा अभी कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन राहुल गांधी से मिलने के बाद देवेंद्र यादव को हल्का हाथ रखने के लिए कहा गया है। ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस में फिर से कुछ ना कुछ हलचल पैदा जरूर होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में प्रीतम सिंह, किशोर उपाध्याय, रंजीत रावत और देवेंद्र यादव यह तमाम वह नेता हैं जो उत्तराखंड में इस समय कांग्रेस का बड़ा चेहरा है। ऐसे में कोई भी यह नहीं चाहेगा कि हरीश रावत अपना गुणगान जनता के बीच करे या उनका चेहरा जनता के बीच मुख्यमंत्री के तौर पर जाना जाए। देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप मेरे साथ देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं आपके साथ मनोज कुमार। जिस तरीके से देखा जा रहा है चुनाव अब कुछ ही नज़दीक है, लेकिन लगातार इस तरीके की दावेदारी करी जा रही थी कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो कौन होगा, चाहे वो कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें। तो दोनों पार्टियों में जैसे बीजेपी है या आम आदमी पार्टी है, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा वो सामने कर दिया है जनता के आगे। लेकिन कांग्रेस में एक ये हलचल चल रही थी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। कुछ लोग हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से ही मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या लग रहा है इस बार 2022 का जो चुनाव है वो हरीश रावत जी के चेहरे पे जीता जाएगा। भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या लग रहा है इस बार 2022 का जो चुनाव है वो हरीश रावत जी के चेहरे पे जीता जाएगा? बिल्कुल, अभी तक तो हमें ऐसा लग रहा था कि शायद जो है कुछ कांग्रेस में जो है कुछ ग्रह जो क्लेश चलते हैं वो चल रहा है, लेकिन अब इन्होंने जो हमारे दिल्ली वालों ने जो है ये कह दिया है उनको कि अब आप जाएं और आप खुद ही करें, जो हरीश रावत जी जो है जाके उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए जी। और बाकी के अब जितने भी जो हमारे जो दूसरे नेता हैं जो जिसको कोई शंका थी वो शंकाएं सब दूर हो गई हैं। अब जो है अब मुझे लगता है कि अब जितनी भी अब सीटें हैं 60 के आसपास सीटें कांग्रेस ले आएगी, क्योंकि कांग्रेस का जो है पहले से एक जो है अच्छा धरातल बना हुआ है यहाँ पर और लोग जो है कांग्रेस को पसंद भी करने लगे हैं, क्योंकि भाजपा ने कुछ किया नहीं है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि इस बार हरीश रावत जी के उसमें जो है सरकार बने और हमें उम्मीद भी पूरी है कि इस बार 60 सीटों से ऊपर ही आएंगी। जो है जिस तरीके से कल आला कमान ने हमारे तय कर दिया है कि हरीश रावत जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे 2022 का, और मैं उम्मीद करता हूं भगवान की कृपा रही तो हम लोग ये चुनाव जीतेंगे भी। और मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलता, 55+ सीटों पर हम लोग ये चुनाव जीतेंगे कम से कम। ठीक है, हरीश रावत जी पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और आपका केंद्र में भी मंत्री रहे हैं। वो बहुत अनुभवी नेता हैं, हमारे उम्र दराज नेता हैं, सब कुछ जानते हैं बहुत अच्छे से। और हरीश रावत जी का दूसरा नाम विकास बोलते हैं उन्होंने जब वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने अपने रहते रहते बहुत विकास करा है। देहरादून का नहीं, पूरे प्रदेश का करा है, उत्तराखंड का हमारा। हॉस्पिटल्स में मतलब कई गरीब लोग ऐसे होते थे जिन पे बिल देने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो हरीश रावत जी अपने लेटर हेड पे उनके बिल माफ़ करा दिया करते थे। तो उस तरीके के आदमी हैं वो, साफ छवि के नेता हैं वो जी। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को भी। देखो, हलचल कोई ज़्यादा ऐसी नहीं थी, लेकिन वो हमारी मीडिया कर्मी हमारे लिए बहुत बड़े जो है स्तंभ हैं, चौथा स्तंभ जिसे बोलते हैं। कुछ बातें काफ़ी कुछ तेज़ी से चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, उनकी नाराज़गी जो है राज्य की जनता में हलचल वास्तविक हुई है कि उनकी नाराज़गी क्यों हुई। तो उनकी जो नाराज़गी थी, मैं तो केंद्रीय अपने हाईकमान को नतमस्तक होते सलाम करता हूँ कि उन्होंने बहुत जल्दी में बुला करके समस्या का हल ढूंढ लिया। माननीय हरीश रावत जी राज्य की चाहत है, पूरे प्रदेश की जनता रावत जी को चेहरों को देख रही है। और ये आकलन किसने किया?
जो केंद्रीय हाईकमान हमारा है, वो सब कुछ देख करके उन्होंने सोचा और इमीडिएट कोई एक्शन लिया और बाकायदा दिल्ली में सब लोगों को, नेताओं को बुला दिया और एक सकारात्मक जो निर्णय लिया है केंद्रीय हाईकमान ने, एक हम सब एक होकर के एकजुटता के अनुसार माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और पूर्ण विश्वास है हरीश रावत जी के चेहरे के सामने हम 50 और 55 क्या 60 सीटों में कब्जा करने वाले हैं। अब हलचल इस बात की है, जो बाकायदा विरोधियों को मौका मिला बोलने का कि कांग्रेस में क्या चल रहा है, कट गया। कांग्रेस में परिवार बड़ा है, समुद्र की तरह परिवार है भाई, इतना बड़ा परिवार में होता है, लोकतंत्र है कांग्रेस के अंदर, हर आदमी अपनी बात को रखता है। लेकिन एक बात सही है, हरीश रावत जी के काम करने के तौर तरीके से राज्य की जनता बहुत खुश है। उन्होंने बहुत कम समय के अंदर, आप देख रहे होंगे 2-2.5 साल के अंदर, एक राजनीतिक आपदा थी, एक दैविक आपदा थी, दैविक आपदा से निपटे, राजनीतिक आपदा से निपटे, कोई यहाँ से हमारे यहाँ से वहाँ भाग गए, सरकार तोड़ने में जो अहम भूमिका निभाई। इस प्रकार से बहुत कम समय के अंदर उन्होंने सैकड़ों योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया। हर वर्ग के बारे में सोचते हैं, हर जनता के बारे में सोचते हैं, हर वर्ग, हमारे मातृशक्ति के बारे में सोचा, युवाओं के बारे में सोचा। ऐसा कोई भी वर्ग नहीं था जो उनसे नाखुश हो। दिन रात काम करने वाले हैं, वो फेंकते नहीं हैं और इतने सरल व्यक्ति हैं कि जब जाओ तब वो बाकायदा हर समस्या का हल करने की कोशिश करते रहे। हरीश रावत जी की नाराजगी पर एकदम भयंकर हलचल मचने पर मुझे भी बड़ा दुख हुआ।